इंटरवल्स इनटू मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, जो कि प्रीफिक्स सम की एक स्टैंडर्ड टेक्निक को यूज़ करके आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और सबसे पहले इसको समझने से पहले हम डायग्राम से भी समझेंगे इसको कि किस तरीके से इसका परफेक्ट आंसर हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें एक 2D इंटीजर एरे दी हुई है इंटरवल्स, जो कि बताती है लेफ़्ट और राइट इंक्लूसिव इंटरवल्स रेंज बताएगी हमें, और हमें बताना है डिवाइड द इंटरवल्स इनटू वन और मोर ग्रुप्स। हमें एक से ज़्यादा ग्रुप में डिवाइड करना है सच दैट कि एक इंटरवल एक ही ग्रुप में आए और नो टू इंटरवल्स आर ऑफ द सेम ग्रुप इंटरसेक्ट ईच अदर। सो बेसिकली एक ग्रुप के एलिमेंट्स जो भी होंगे वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, और हमें मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बताने हैं जितने हमें बनाने पड़ेंगे इसको अचीव करने के लिए। और इंटरसेक्शन तभी होगा जब कोई एक कॉमन नंबर होगा उन दोनों रेंजेस के बीच में, जैसे 1 और 5 के बीच में और 5 और 8 के बीच में 5 एक कॉमन नंबर है। तो इसको हमें अवॉइड करना है और मिनिमम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स बनाने हैं। तो इस एग्जांपल में इन्होंने क्लियरली दिया 5 से 10 है एक रेंज, 6 से 8, और इसका आंसर आता है 3। इन्होंने ग्रुप इस तरीके से डिवाइड किए हैं कि 1 से 5 और 6 to 8 रखा है पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में 2 to 3, 5 to 10, और तीसरे ग्रुप में 1 to 10। यानी हमें इस तरीके से इसको डिवाइड करना है कि कोई भी इंटरसेक्शन ना आए। जैसे आप 1 से 5 और 2 से 3 को सेम ग्रुप में नहीं रख सकते, क्योंकि 2 से 3 रेंज पूरी इस रेंज में आ रही है। तो इस तरीके से हमें, और इंटरवल्स की रेंज इन्होंने 10⁵ तक दी है। तो सबसे पहले इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जांपल जैसे इन्होंने दिया है 5 to 10 एक रेंज दी है, 6 to 8 दी है, 1 to 5, 2 to 3 और 1 to 10। अब आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यही है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने होंगे। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने हो सकते हैं। तो अगर आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखोगे तो मिनिमम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स उतने होंगे अगर कोई भी एक रेंज, हमें एक ऐसा नंबर ऐसी रेंज फाइंड करनी है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स में आती हो, और जो उसका काउंट होगा वही हमारा आंसर है। तो जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए, जो 5 नंबर है ना, 5 इसमें इस रेंज में भी आ रहा है, इस रेंज में भी आ रहा है और इस रेंज में भी आ रहा है, यानी 3 रेंजेस में 5 आ रहा है। बाकी कोई भी नंबर अगर हम 1 पे जाके चेक करें तो 1 सिर्फ 2 रेंजेस में आ रहा है, 2 भी 3 रेंजेस में आ रहा है, 3 भी 3 रेंजेस में आ रहा है, 4 2 रेंजेस में आ रहा है, 5 भी 3 रेंजेस में आ रहा है, तो और 6 भी 3 रेंजेस में आ रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे नंबर्स हैं जो कि 3 रेंजेस में आ रहे हैं। तो हमें कोई भी एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंटरसेक्शंस हो। तो इस तरीके से हमें इसमें फाइंड करना है कि कोई भी नंबर का इंटरसेक्शन कितना है। बेसिकली ये नंबर 1 रेंज में कितने न ग्रुप्स में इंटरसेक्ट करता है, और जो भी उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमें आंसर के रूप में रिटर्न करना है। तो इसको फाइंड करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है प्रीफिक्स सम को यूज़ करते हुए। तो मान लीजिए अगर हमारे पास 5 to 10 है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि 5 to 10 हमारी रेंज में आया कि नहीं आया। तो हम ऐसा करेंगे कि हम 5 के अंदर तो रेंज प्लस प्लस करेंगे हमारी, और जब ये 10 आएगा ना तो 11 पे हम एक प्रीफिक्स सम रखेंगे, उसको माइनस माइनस कर देंगे, और एंड में हम इसका पूरा प्रीफिक्स सम लेंगे इस एरे का। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हमने ये किया कि हमने मैक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है, उतना का वेक्टर बना लिया। हमने मैक्स कोऑर्डिनेट 10⁶ ही है, तो उतने का हमने एक वेक्टर बना लिया है। और अब हम इंटरवल्स पे आइटरेट करके जो रेंज का स्टार्ट है उसमें प्लस प्लस कर रहे हैं, और रेंज का एंड +1 पे माइनस माइनस कर रहे हैं। तो जाके ये हमें बताएगा कि यहाँ से एक रेंज स्टार्ट हो रही है, और ये हमें बताएगा कि इस पर एक रेंज एंड हो रही है। फिर हमने आंसर को 0 इनिशियलाइज़ कर लिया है, और 1 से लेके मैक्स कोऑर्डिनेट तक हमने आइटरेट किया है, और काउंट आई को हमने प्रीफिक्स सम कर लिया है। और प्रीफिक्स सम करने से हमें बस ये फ़ायदा होगा कि जो भी एक एग्जैक्ट पॉइंट है उसका हमें काउंट मिल जाएगा कि वो काउंट आई वो कितने रेंजेस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमें पता चल जाएगा। तो उस तरीके से हम उसका मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे, और एंड में हम आंसर रिटर्न कर देंगे। तो अगर आप इस एरे को बना के देखेंगे तो आपको इजीली दिख जाएगा कि जो 1 है वो 2 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, 3 भी 3 रेंजेस में आएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जैक्ट काउंट मिल जाएगा, और मैक्सिमम काउंट हम जानते हैं कि यहाँ पर दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर भी दिख रहा है, और कई जगहों पे 3 3 काउंट दिख रहा है। तो मैक्सिमम काउंट हमारा आंसर 3 ही रिटर्न होगा। तो इस तरीके से हम इसको ओ ऑफ रेंज में सबमिट कर सकते हैं। ओ ऑफ मैक्स कोऑर्डिनेट 10⁶ है, तो उतने में हम इसको सबमिट कर सकते हैं ईजिली। अगर आपको इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग या यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।